बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अल हबीब। आज की सुन्नत मुबारका ये है कि खाना खाते वक्त टेक लगाना ये सुन्नत नहीं है। फर्ज अलूम के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफिले में सफर करें, नमाज को अर्ज करें। राशिद अतारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम बात करेंगे रूहानी इलाज कि अगर किसी के ऊपर जिन्नात का असर है तो अक्सर लोग बेचारे परेशान होते हैं कि इसके ऊपर जिन्नात का असर है या वैसी बीमारी है। तो इसका एक तरीका है, मैं आपको अर्ज करता हूँ। अगर तो जिन्नात का असर होगा तो वो ज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले मुझसे पूछ लीजिएगा। ज़ाहिर है कि इसके लिए अमल होता है ना, उसकी कुछ शर्तें होती हैं अमल करने की। तो इसमें करना ये है, किसी भी वक्त यानी इशा की नमाज के बाद ना, किसी भी वक्त, चाहे इशा की नमाज के फौरन बाद कर लें, रात को 12 बजे कर लें, किसी भी वक्त आपने बैठ जाना है नमाज के बाद या रात को। तो जिसके ऊपर यानी समझे ना कि इसके ऊपर जिन्नात का असर है या आपके ऊपर खुद, तो 3 बार दुरूशी पढ़ कर 101 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के ना आपने, अगर तो आपके अपने ऊपर है ना तो अपने ऊपर फूंक मार लीजिएगा। अगर किसी के ऊपर तो किसी के ऊपर फूंक मार लें। अगर तो जिन्नात का असर होगा ना तो उसकी जो होती है ना हालत, वो बदलना शुरू हो जाएगी, आंखें बदलेंगी, जिससे मैंने नहीं ना तब्दीली आएगी। और इसकी सबसे बड़ी जो अलामत होती है वो ये होती है कि जो इंसान की रिपोर्ट होती है ना, मतलब देखिए एक बंदा बीमार है ना, मिसाल है वो हर वक्त बीमार रहता है, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट है ना वो सही आती है। ये भी एक सबसे बड़ी निशानी होती है जिन्नात के ना असर की, यानी उसकी रिपोर्ट सही आएगी लेकिन वो हर वक्त बीमार रहेगा। ठीक है, और उसकी जो रिपोर्ट होती है ना, रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा उसकी, लेकिन हर वक्त बीमार रहता है वो बंदा। ये भी एक अलामत होती है। इसके अलावा भी खून की उल्टियाँ आती हैं और भी काफ़ी अलामत होती हैं ना जिन्नात की। तो आपने 101 बार पढ़नी है आयतल कुर्सी। अगर आपके अपने ऊपर शक है तो फूंक मारें, अगर तो या अगर किसी के ऊपर तो उसको फूंक मारें। अगर तो उसकी तबीयत या आपकी तबीयत बदलती है ना, आंखें बदलती हैं, मुंह का रंग बदल जाता है, तो समझ लें कि आप या उस बंदे के ऊपर जिन्नात के असरात हैं। और अगर ना जाहिर हो तो फिर दोबारा एक और अमल करें आप। इस बार आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने हैं और सूरत नास को भी 101 बार पढ़ें, फिर दोबारा फूंक मारें। तो फिर चेक करें, अगर तो जिन्नात का असर होगा ना उसके ऊपर, किसी ने उसके ऊपर काला जादू किया हुआ है या वैसे जिन्नात का असर है, तो वो ज़ाहिर हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो समझ लें कि इस बंदे को वैसे ही बीमारी है, नफसियाती बीमारी है। ठीक है, इसका वैसा मसला है, जिन्नात का असर नहीं होगा फिर। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुजरब है, लेकिन इस करने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर तो शर्तों के ऊपर पूरा इंसान अमल करे ना, तो कोनपा का भी ना नुकसान होता है। जो कोनपा गलत पढ़ते हैं या जो पीछे से नैना मसले ना पूछते हैं किसी से, बुजुर्ग से, तो उससे क्या नुकसान होता है। अपने पास ना करें अमल। ठीक है, कोई भी रूहानी इलाज हो ना तो अब अपने पास नहीं करते हैं, पूछ के करते हैं उसकी क्या शराइत हैं, क्या नहीं उसकी परहेज है। ठीक है, हो गया ना। तो ये एक तरीका होता है कि किसी के ऊपर जिन्नात का असर हो तो किस तरह पता चलता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।